दोस्तों, कल्पना कीजिए कि एक ऐसा समय था जब भारत में रहने वाला कोई भी व्यक्ति अपने ही देश के समुद्री तट से नमक नहीं बना सकता था। अगर कोई ऐसा करता तो उसे अपराधी मान लिया जाता और जेल भी भेज दिया जाता। नमक जैसे साधारण चीज़ पर भी अंग्रेजी सरकार का पूर्ण नियंत्रण था। यही वो अन्याय था जिसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा दी और इतिहास में दर्ज हुआ नमक सत्याग्रह, जिसे दांडी मार्च के रूप में याद किया जाता है। इस कहानी की शुरुआत होती है 1929 के अंत से। उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया। 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, लेकिन केवल घोषणा से आज़ादी मिलने वाली नहीं थी। अब आवश्यकता थी एक ऐसे आंदोलन की जिससे देश का हर व्यक्ति इस आंदोलन में भाग ले सके। महात्मा गांधी ने अंग्रेजी सरकार के खिलाफ सविज्ञ अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह था कि कानून तोड़ा किस मुद्दे पर जाए। गांधी जी ने गहराई से विचार किया और अंततः नमक को चुना, क्योंकि नमक हर अमीर, गरीब, किसान, मजदूर, महिला, बच्चे और हर धर्म के व्यक्तियों के लिए आवश्यक था। अंग्रेज सरकार ने नमक पर कर लगाया था और भारतीयों को स्वयं नमक बनाने पर भी रोक लगाई थी। गांधी जी का मानना था कि यदि इस अन्यायपूर्ण कानून को चुनौती दी जाए तो पूरा देश एकजुट हो सकता है। आंदोलन शुरू करने से पहले गांधी जी ने तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन को एक पत्र लिखा। इस पत्र में उन्होंने कई मांगें रखी और चेतावनी भी दी कि यदि इन मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो वे सविज्ञ अवज्ञा आंदोलन शुरू करेंगे। जब सरकार ने कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया, तब गांधी जी ने आंदोलन का ऐलान कर दिया। 12 मार्च 1930 की सुबह गुजरात के साबरमती आश्रम से गांधी जी ने 78 स्वयंसेवकों के साथ पैदल यात्रा शुरू की। यह यात्रा लगभग 390 किलोमीटर लंबी थी और इसका लक्ष्य गुजरात के समुद्री तट पर स्थित दांडी गांव पहुंचना था। रास्ते में वे अनेक गांवों से गुजरे लोगों को संबोधित किया और उन्हें अहिंसा, सत्य तथा स्वतंत्रता के लिए संघर्ष का संदेश दिया। जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ती गई, हजारों लोग इसमें जुड़ते गए। पूरे देश और दुनिया का ध्यान इस यात्रा की ओर आकर्षित होने लगा। करीब 24 दिनों की यात्रा के बाद 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी पहुंचे। सुबह समुद्री तट पर उन्होंने समुद्र के किनारे नमक उठाकर ब्रिटिश नमक कानून का प्रतीकात्मक उल्लंघन किया। यह एक छोटा सा कार्य दिखाई देता था, लेकिन इसका प्रभाव बहुत बड़ा था। इसी क्षण से नमक सत्याग्रह औपचारिक रूप से शुरू हो गया। इसके बाद पूरे भारत में लाखों लोगों ने नमक कानून तोड़ना शुरू कर दिया। कई स्थानों पर लोगों ने स्वयं नमक बनाया, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया, सरकारी संस्थानों का विरोध किया और सभी ने अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया। महिलाओं ने भी बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। कई विद्यार्थियों, किसानों, व्यापारियों और मजदूरों ने भी इस आंदोलन का समर्थन किया। अंग्रेज सरकार ने आंदोलन को दबाने के लिए कठोर से कठोर कदम उठाए। हजारों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। अंततः महात्मा गांधी को भी मई 1930 में गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन उनकी गिरफ्तारी से आंदोलन रुकने वाला नहीं था। पूरे देश में विरोध और तेज हो गए। गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद आंदोलन का एक महत्वपूर्ण चरण दरसाना नमक कारखाने की ओर बढ़ा। वहाँ सत्याग्रहियों ने पूरी तरह अहिंसक तरीके से प्रदर्शन किया। अंग्रेजी पुलिस ने उन पर बेरहमी से लाठीचार्ज किया, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं दिया। इस घटना की रिपोर्ट विदेशी पत्रकारों ने पूरी दुनिया तक पहुंचाई। दुनिया ने देखा कि निहत्थे भारतीय किस तरह शांतिपूर्ण अत्याचार सह रहे हैं। इससे ब्रिटिश शासन की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कड़ी आलोचना हुई। लगातार बढ़ते जन दबाव के कारण अंग्रेज सरकार को भी बातचीत करनी पड़ी। 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ। इसके तहत कई राजनीतिक कैदियों को रिहा कर दिया गया और गांधी जी ने लंदन में आयोजित दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने पर सहमति भी दी। हालांकि इस समझौते से भारत को तात्कालिक स्वतंत्रता नहीं मिली, लेकिन इससे स्वतंत्रता आंदोलन की नई ताकत और नई पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नमक सत्याग्रह का सबसे बड़ा प्रभाव यह था कि स्वतंत्रता आंदोलन अब केवल नेताओं तक सीमित नहीं रहा, यह आम जनता का आंदोलन बन चुका था। गांव-गांव में स्वतंत्रता की भावना फैल गई, महिलाओं की भागीदारी बढ़ी, युवाओं में भी नया उत्साह और दुनिया ने भारतीयों के अहिंसक संघर्ष को गंभीरता से देखना शुरू कर दिया। इतिहासकारों का मानना है कि नमक सत्याग्रह ने ब्रिटिश शासन की नैतिक वैधता पर गहरी चुनौती दी। इस आंदोलन ने यह सिद्ध कर दिया कि बिना हथियार उठाए भी एक शक्तिशाली साम्राज्य को चुनौती दी जा सकती है। यही कारण है कि दांडी मार्च को विश्व इतिहास के सबसे प्रभावशाली अहिंसक आंदोलन में गिना जाता है। दोस्तों, नमक सत्याग्रह केवल नमक के लिए किया गया आंदोलन नहीं था, यह
आत्मसम्मान, समान अधिकार और स्वतंत्रता की लड़ाई का प्रतीक था। गांधी जी ने दुनिया को यह संदेश दिया कि सत्य, अहिंसा और जनशक्ति के बल पर भी बड़े साम्राज्य को झुकाया जा सकता है। यही आंदोलन आगे चलकर भारत की स्वतंत्रता की राह में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित हुआ।